हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बात कर लेते हैं आज का मार्केट कैसा रहा, कैसे ट्रेड किया जा सकता था। निफ्टी 50 के चार्ट को हमने यहाँ पे लिया है। आज के मार्केट को हम देखेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा, कितना ट्रैपी रहा, कितना ठीक रहा, क्या किया जा सकता था। आज देखा जाए तो लगभग मार्केट 26,000 के ऊपर फिर से क्लोज करा। 26,000 की तो एकदम धज्जियां उड़ा रखी है, कभी तोड़ता है कभी ऊपर जाता है। आज देखा जाए तो मार्केट में एक छोटी सी ही सही ग्रीन कैंडल देखने को मिली। मार्केट ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई। देखो पॉजिटिव न्यूज़ है, आपको पता होगा पुतिन जी भारत आने वाले हैं आज शाम को। तो मार्केट नेगेटिव भी पूरी तरीके से नहीं हो सकता था, एक अच्छी न्यूज़ थी। मार्केट ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। दूसरा क्या है कि अब मान लिया आने वाले थे तो बहुत अच्छी ग्रीन क्यों नहीं बनी, मतलब ऐसी कुछ ग्रीन बनने वाली थी। देखो क्या होता है ना, एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स की। एक इंडेक्स की एक्सपायरी हो ना तो दूसरा इंडेक्स भी ट्रैपी हो जाता है, तो ये भी होता है। आपको नेक्स्ट डे ये पता चलता है कि सच में ये, मतलब यहाँ छोटे चार्ट में समझाती हूँ। यहाँ पे क्या एक कंफ्यूजन एक्सपायरी के बाद, मतलब एक्सपायरी के दिन आपको ये चीज़ कभी भी क्लियर ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादातर क्लैरिटी आपको नेक्स्ट डे होगी। कारण ये है, देखो आज क्या हुआ। आज जो ये बाइंग आई है ना, उसके बाद मार्केट डाउन आई, उसके बाद फिर से अप गई। अब इस मार्केट को देख के एग्जैक्टली आप क्या समझोगे। एक्सपायरी क्या ये चार्ट है। अब निफ्टी की तो एक्सपायरी नहीं थी लेकिन सेंसेक्स की थी। एक इंडेक्स अगर रिएक्ट करेगा तो दूसरा भी करता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ये सब एकदम एक दूसरे से जुड़े जुड़े चलते हैं, ऐसा है। अगर ये जो यहाँ पे बाइंग आई है, अब ये न्यूज की वजह से बाइंग आई है या मार्केट रियल में पॉजिटिव है, ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट डे का मार्केट देखना पड़ता है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन, अब देखो यहाँ पे एक चीज तो रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? या तो ये फेक कॉल है या तो ये फेक पुट है। पॉजिटिविटी कहाँ है, मतलब सॉरी कंफर्मेशन कहाँ है। पुट माने या कॉल माने, क्योंकि मार्केट जितना चढ़ी थी उतना गिरी भी थी भाई लगभग। उसके बाद यहाँ कहीं जब पे जाके अभी क्लोजिंग दी है। एक्सपायरी के ट्रैप होते हैं ऐसे, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो मेरा कुछ बेसिक रूल है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सुबह 9:15 से 9:45 आधा घंटा आप मार्केट को देखिए। अगर आप इस टाइम में कमा पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो इस टाइम में ट्रेड को थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करें तो आप थोड़ा सा बच सकते हैं। बिकॉज ये जो 30 मिनट होता है मार्केट स्टार्टिंग का, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। आपको एकदम करेक्ट डिसीजन लेना पड़ता है, अदरवाइज बहुत फास्ट आपको यहाँ पे एसएल देखने को मिल सकता है। ठीक है। आज की बात करें तो आज की फर्स्ट कैंडल रेड बनी। देखो फर्स्ट कैंडल जो पहली कैंडल पे ट्रेड करते हैं, रेड बनी। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड कैंडल ने उसको ही फेक साबित कर दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ ये देखो दो, ये 9:15 और 9:20 की दो कैंडल, पहली कैंडल फेक, दूसरी कैंडल कह रही है कि नहीं भी तू गलत है। ओके। अब उसके बाद मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर जाती है, कारण यहाँ पे ये होता है कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करने लग गई। दूसरा क्या हुआ, देखो कुछ प्लस पॉइंट जो जिसकी वजह से इंट्रा में कुछ बायर इसको पुश करके ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जाते हैं। क्लोजिंग प्राइस जो है जब इसके ऊपर जाता है तो बहुत सारे लोग क्लोजिंग प्राइस को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। अगर इसके ऊपर रहता है तो बहुत सारे लोग कॉल लेना पसंद करते हैं, अगर इसके नीचे रहता है तो बहुत सारे लोग पुट में जाना पसंद करते हैं। तो इस व्यू से भी देखा जाए तो इस लेवल पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया होगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाती है, वेट करती है, फिर और ऊपर यहाँ पे मोमेंटम करती है। कारण यह है कि न्यू बायर मार्केट में आ गए। दूसरा इस मोमेंटम का यह भी कारण रहा कि मार्केट 26,000 के ऊपर ट्रेड करने लग गई। तीसरी चीज, हर जगह हेडलाइन में देखोगे क्या चल रहा था, पुतिन जी भारत आने वाले थे, तो लगा कि मार्केट हाँ पॉजिटिव है क्योंकि न्यूज वगैरह पॉजिटिव है। और आरबीआई का जो डिसीजन आने वाला है उसकी वजह से 2-3 दिन से मार्केट में वॉलेटिलिटी ही थी, और एक्सपायरी वगैरह में भी लोग घुस जाते हैं ज़्यादा। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मार्केट को उठा के ले जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस जोन पे तो इन सारे लॉजिक से जिसने भी ट्रेड लिया लिया, ठीक है, वो हो गया। अब जो रह गया उसके पास क्या रह गया, रिग्रेट। रिग्रेट यहाँ मार्केट आ जाती है 26,100 के आसपास। अब यहाँ मार्केट आ गई और 26,000 पे मार्केट में हम पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे।
हमारे यहाँ फॉरेन के इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, हमारे यहाँ 26,000 के ऊपर काम काज माकर शुरू कर चुका है। तो ऐसे में क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग को लगता है ना कि 100 आ गया अब तो मुझे कॉल ले ही लेना चाहिए। कल का डिस्कशन अगर आपने सुना होगा तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि देखो इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, अगर वो सुना होगा तो आज आप बच गए होंगे। देखो मार्केट में जो थोड़ा सा छोड़ना जानता है ना, उसका थोड़ा सा लॉस मार्केट कम लेती है। कारण ये होता है, यही मैंने कल भी कहा था कि जो थोड़ा सा छोड़ना जानेगा वो सोचेगा कि चलो 26,100 के ऊपर अगर सस्टेन करके ट्रेड करने लग जाए तो मैं कॉल लूंगा, या 25,900 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करने लग जाए तो मैं कॉल लूंगा। इस रीजन से क्या होता, आज ये जो यहाँ पे तगड़ी एसएल हंटिंग हुई, आप बच जाते। दूसरा यहाँ पे देखो, जब 26,000 का ब्रेकडाउन हुआ था इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे जिन लोगों को पुट खरीदवाया गया, अगर वो इस लेवल का वेट करते तो वो यहाँ भी बच जाते और यहाँ भी बच जाते। हम सिर्फ कमाने का सोचते हैं, लेकिन एसएल तो जाता है ना, ये तो रियलिटी है, एसएल तो जाता है और उसे हम तुरंत भूल भी जाते हैं और फिर वैसे तरीके से ही दोबारा भी हम वहां पे एसएल देते हैं। सो देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ तक पहुंचा के ग्रीड बढ़ा दिया था और उसके बाद क्या ही मार्केट में एक तगड़ी एसएल हंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब ऐसे मार्केट में क्या किया जाए, पहली चीज देखो, आज थी एक्सपायरी। अब वही जो मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता रही थी कि अभी आप ये नहीं समझ सकते हैं कि कल का मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है पूरी तरीके से, क्योंकि पॉजिटिविटी है क्योंकि 26,000 के ऊपर क्लोज किया, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रही हूँ, देखो एक्सपायरी जब किसी दिन आ जाता है तो ये जो बाइंग आई है और यहाँ पे जो सेलिंग आई, आप किसको सही मानेंगे? आप ये मानेंगे कि यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग, या ये मानेंगे कि यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि मार्केट वापस उसी बेस के पास आके क्लोज की है, ठीक है। लास्ट की ये जो बाइंग आई है इसको हम थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। सो एक चीज समझिए, यहाँ पे एक्सपायरी में ये क्या टाइमिंग है, लगभग 10 बजे। सो ये वाला थोड़ा सा गया भी इस जोन में, लेकिन अगर यहाँ पे कि देखो ऐसे मार्केट जब भी ऐसा मार्केट करता है और मार्केट काफी ऊपर जा चुका है तो मार्केट एक आध दिन मैंने देखा है कि बहुत छोटा सा एक रिजेक्शन लेता है और एकदम मूव कर देता है, ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर डेज में मार्केट प्रॉपर रिजेक्शन लेता है फिर एक मूव देता है, आपको एंट्री मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है और मार्केट में सिर्फ ग्रीन बनता जाएगा। अगर आपने कमाया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बस चला गया और मुझसे छूट गया, तो यहाँ ये टाइमिंग अगर आप देखोगे तो लगभग ये टाइमिंग है 10:40 में, यहाँ 3 बजे तक है ना मार्केट, इस बीच में आपको मौका मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। मार्केट में सबसे बड़ा फैक्टर है साइकोलॉजी और एसएल हंटिंग, और साइकोलॉजी मार्केट कुछ और बनाती है और एसएल हंटिंग करती है। तो मार्केट यहाँ सबको बहुत अच्छा पॉजिटिव करके एक तगड़ा एसएल हंटिंग की। बात करें इस जोन की, इस जोन में थोड़ा सा जीरो हीरो बना था लेकिन बहुत रिस्की था। 2 बजे के बाद आपको पता है प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और 2 बजे के बाद जो ट्रेड करते हैं उनका ज़्यादातर ऐसा होता है, इसलिए मैं इस ट्रेड को नहीं कहती, क्योंकि ज़्यादातर डेज में ऐसा होगा कि आप चाहेंगे कि अब आज का प्रीमियम अगर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ आज का प्रीमियम अगर सेंसेक्स का देखोगे तो निफ्टी है, मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया था, सेंसेक्स का देखोगे तो लास्ट में क्या होता है, 60 रुपए की चीज उठ के चली गई 200-250, ठीक है। तो हम उसको देख के हमें लगता है ना कि 4 गुना 5 गुना प्रीमियम जो है चला जाता है। सो इस प्रीमियम को देखोगे ना अगर, तो यहाँ देखो लगभग 47 रुपीज का 238 चला गया। अब मैं ये सोचूं कि ये 4-5 गुना गया तो मुझे हमेशा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बल्कि इस चक्कर में ज्यादातर डेज में लॉसेस, और आज भी बहुत कम लोगों को ये चीज मिली होगी। ज्यादातर लोगों को क्या मिली होगी, 400 से ये जो गिर के 40 रुपए आ गया ना, इसे याद रखना, 400 का 40 मतलब आप 10,000 लगाओ और उसमें से 9,000 उड़ गया, ये होता है रिस्क यहाँ पे। इसीलिए हमें ये देखना चाहिए, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये चीज हुआ, इस पे ध्यान इतना नहीं देना चाहिए। तो वही चीज मैं आज भी कहूंगी, देखो मार्केट जब भी आप YouTube पे देखो ना, किसी एक पर्टिकुलर लेवल की बहुत ज़बरदस्त बात हो रही है, तो आप जैसे 26,000 की बहुत ज़बरदस्त बात हो रही थी, आपको अब बताओ, जब 26,000 की बात करेंगे, सब यहीं पे सोचेंगे, तो यहाँ कैसे पैसा बनेगा? क्योंकि एसएल हंटिंग जहाँ सारे रहते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा होती है। तो सेफ चलने वाला बंदा क्या करता है, 26,100 में सोच लेता है कि ठीक है, इन लोग का क्या होगा ना, कभी 50 जाएगा, कभी 80 जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, ठीक है।
और यहाँ डाउन की बात करें तो 26 ब्रेक डाउन होते ही सब पुट में चले जाएंगे, तो 25,900 सामने वाला सेफ में थोड़ा चलता है, बिकॉज क्या होगा यहाँ 25,950 यहाँ से क्या करेगी मार्केट अप में चली जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जब किसी लेवल का एकदम वायरल हो रखा हो। अभी 26,000 का लेवल एकदम हाईलाइटेड लेवल चल रहा है अभी मार्केट में इसका, इसीलिए इस लेवल पे ज़्यादातर एसएल हंटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। बात करें कि यहीं से मार्केट क्यों उठा, इसको कुछ किया जा सकता क्या था, क्या किया जा सकता था, बताती हूँ कैसे। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये जो लेवल है ना यहाँ पे 25,975 से ही मार्केट क्यों उठी है, जबकि यहाँ तक आ सकती थी ना। अब यहाँ से गिरी है तो यहाँ तक भी आ सकती थी। तो ये कॉमन सवाल भी हमारे दिमाग में आता है। देखो, मैं ज़्यादातर इंट्रा में फिब का यूज़ करती हूँ। फिब काम करता है, आपको लेबल्स चीज़ें देता है। सो यहाँ पे देखा जाए तो देखोगे कि अगर जैसे यहाँ से मार्केट आज चढ़ी, यहाँ तक गई, मैंने एक लो पकड़ा, एक हाई पकड़ा और फिब का एक लेवल बनाया 0.72 वाला जो लेवल है। जब मार्केट यहाँ से गिरती हुई लास्ट लेवल तक आ जाती है तो उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से एक 0.5 तक का ट्रेड देती है। एक्सपायरी में मत करना, एक्सपायरी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। नॉर्मल जैसे निफ्टी का एक्सपायरी नहीं था, निफ्टी में किया जा सकता था। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ तक मार्केट अभी गई है। सो इसका कारण था फिब के लेवल की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर से एंट्री लिए और बहुत सारे लोग आपको पता है फिब वगैरह यूज़ करते हैं। सो मार्केट यहाँ तक जाता हुआ दिखा। तो इस तरीके से इस ट्रेड को भी देखा जा सकता था। इसको मैं पूरी तरीके से ट्रैप कहूँगी, क्योंकि अगर कॉल लिया तो ठीक है, नहीं तो देखो कैसा पटका है एकदम, मतलब पूरा पैसा ही खा गया। अब बचेगा तब तो आप कुछ ले पाओगे, ऐसी बात है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि 0.5 के लेवल के पास थोड़ी ट्रैपिंग हुई थी। 0.5 के लेवल को भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। सो 0.5 के लेवल पे अगर किसी ने लिया तो देखो क्या होता है ना, लेवल 0.5 का जो लेवल पे लिया तो थोड़ा सा ऊपर गया और जैसे ही इधर आए ना तो फिर आपको ऐसा यहाँ तक नहीं लाना चाहिए था, यहाँ तक नहीं लाना चाहिए था। आप जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ आप समझ जाओ कि ये फेक था, आप वहाँ पे हट जाइए। आपको दोबारा फिर से जब मौका मिले फिर से एंट्री लीजिए, दूसरे लेवल पे काम कीजिए। ऐसा होता है। देखो हर स्ट्रैटेजी में एसएल और टारगेट सब होता है। और रही बात ट्रेडर की, तो दोनों पे एकदम बराबर लेके चलना पड़ता है, तो ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत